नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि जो है व्यंजन संधि का एक भेद है। जैसा कि आपको मालूम है, व्यंजन संधि के मुख्य तीन भेद हैं: इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि और जसत्व संधि। इससे पूर्व की वीडियो में आपने देखा इष्टुत्व संधि, उसका सूत्र देखा, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण देखे। आज की वीडियो में आप देख रहे हैं इष्टुत्व संधि, जिसका सूत्र है इष्टो इष्टुना इष्टु। यह व्यंजन संधि का एक भेद है। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। इष्टुत्व संधि, इसका सूत्र है इष्टो इष्टुना इष्टु। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहें इस तरीके, इष्टो इष्टुना इष्टु, इष्टुत्व संधि, टो ज़्यादा षटकोण और टो, इसका आपको ध्यान देना है। इष्टुत्व संधि का सूत्र है बच्चों इष्टो इष्टुना इष्टु। इस सूत्र के द्वारा ही हम इसकी परिभाषा को देख सकते हैं। इष्टो का मतलब है एक दंती सौ है, एक तौ वर्ग है। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक दंती सौ है, एक तौ वर्ग है, और दूसरा षटकोण वाला यानी कि मूर्धन्ती सौ है और टौ वर्ग है। फिर यहाँ पर मूर्धन्ती सौ है, टौ वर्ग है। अब इसको कैसे देखेंगे हम? इसको धन कर दीजिएगा। धन का मतलब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस धन का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर बराबर कर देते हैं ताकि आप कुछ समझ पाएं इसके बारे में। इस तरीके से इष्टुत्व संधि को समझने के लिए इष्टो इष्टुना इष्टु सूत्र को देखना बहुत जरूरी है। इष्टो में दंती सौ और तौ वर्ग है। यदि दंती सौ या तौ वर्ग के बाद मूर्धन्ती सौ और टौ वर्ग आए तो संधि करते वक्त उसका क्या हो जाता है? दंती सौ का मूर्धन्ती सौ हो जाता है और तौ वर्ग के स्थान पर टौ वर्ग आ जाता है। अच्छा, दंती सौ का मूर्धन्ती सौ हो जाता है, दंती सौ के स्थान पर क्या आ जाएगा? ये वाला षटकोण वाला सौ आ जाएगा। तौ वर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? टौ वर्ग आ जाएगा। लेकिन कब होगा ऐसा? जब दंती सौ के बाद मूर्धन्ती सौ आए, तब उसके स्थान पर मूर्धन्ती सौ हो जाएगा। यदि तौ वर्ग के बाद टौ वर्ग आए तो संधि करते वक्त उसके यानी कि तौ वर्ग के स्थान पर टौ वर्ग आ जाएगा। चलिए, इष्टुत्व संधि के सूत्र को सामान्य रूप से आप जान चुके हैं, इष्टो इष्टुना इष्टु। अब देखिएगा, जब 100 के बाद 100 आए, देखो कौन सा 100 लिखा है मैंने यहाँ पर, 100 के बाद 100 आए, ये वाला 100 लिखा है। अथवा मैंने या होता है तौ वर्ग के बाद, ये तौ वर्ग के बाद टौ वर्ग आए, टौ वर्ग आए। टौ वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? टौ, ठौ, डौ, ढ, अण। तो संधि करते समय 100 को 100 में बदल देते हैं। जो ये 100 है ना, उसको इस 100 में बदल देते हैं तथा तौ वर्ग को टौ वर्ग में बदल देते हैं। यानी कि जो तौ वर्ग है उसको टौ वर्ग में बदल देते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का सूत्र इष्टो इष्टुना इष्टु, जिसका मतलब है 100 के बाद, कौन सा 100 के बाद? दंती 100 के बाद कौन सा 100 आए? मूर्धन्ती 100 आए तो उसके स्थान पर मूर्धन्ती 100 हो जाएगा। यदि तौ वर्ग के बाद टौ वर्ग आए तो उसके स्थान पर टौ वर्ग हो जाएगा। बात खत्म। अब जो हमने परिभाषा सीखा, जो सूत्र में हमने परिभाषा देखा, उसको हम उदाहरण के द्वारा सीखेंगे। इष्टुत्व संधि के उदाहरण देखिएगा। रामस धन षष्ठ बराबर रामस षष्ठ। इसी को देखो बच्चों, रामस 100 में हलंत है, हलंत होना बहुत जरूरी है। 100 100 100 सभी में हलंत है, एक ही प्रकार के संधियां हैं। रामस तो हलंत है तो व्यंजन संधि होगी पहली बात।
अब इष्टुत्व संधि कैसे हुई देखिएगा, हमने क्या बोला था, यदि ये जो दंती सौ के बाद ये वाला सौ आए तो उसके स्थान पर षटकोण वाला सौ हो जाएगा। अब देखो रामस षष्ठ को लिखने के लिए केवल हमने ये सौ बदलना है, इस सौ के स्थान पर हमने षटकोण वाला सौ लिखना है, हमारा उत्तर निकल चुका है। रामस धन षष्ठ का मतलब है रामस षष्ठ। जो ये दंती सौ है उसको षटकोण वाला सौ में क्यों बदला, ये हमारी परिभाषा ने ऐसा करने को कहा है। इष्टुत्व संधि में ऐसा होता है। इष्टुत्व संधि को जब आप पढ़ेंगे ना उसी से ज्ञात हो जाएगा, ये वाला सौ हो जाएगा और टॉ वर्ग हो जाएगा। तो रामस धन षष्ठ समझ में आ गया होगा और आपको बिल्कुल भी गलती करने की गुंजाइश ही नहीं है। रामस धन षष्ठ को जब आप मिलाएंगे आपको नियम ज्ञात है। ऐसी कंडीशन में जब ये 100 के बाद ये वाला 100 आए, यानी कि दंती 100 के बाद षटकोण वाला 100 आए तो क्या हो जाता है, षटकोण वाला 100 हो जाता है। रामस धन षष्ठ बराबर रामस षष्ठ। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से अगला है रामस धन टीकते। रामस धन टीकते, आपको मालूम है यदि 100 के बाद टॉ वर्ग आए तो इस 100 का भी, यदि 100 के बाद टॉ वर्ग आए तो इस 100 का भी षटकोण वाला 100 हो जाएगा। ऐसा इष्टुत्व संधि में होता है। इष्टुत्व संधि में ये दो ही हैं, यही होगा बस, ये या तो षटकोण वाला 100 होगा या तो टॉ वर्ग हो गया बस। ठीक है ना, रामस धन टीकते, रामस टीकते। बालास धन टीकते, तो अगर हम बालास लिखे तो यहाँ पर भी हमको बालास लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा बालास धन टीकते, ये 100 है, ये टॉ वर्ग का अक्षर है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इस 100 के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये षटकोण वाला 100 आ गया बच्चों। तो कुछ भी नहीं है, जो ये 100 है, 100 के बाद अगर षटकोण वाला 100 आ जाएगा तो इस 100 का भी षटकोण वाला 100 यानी कि मूर्धन्यती 100 बन जाएगा। इस 100 के बाद अगर टॉ वर्ग आता है तो इस 100 का भी मूर्धन्यती 100 हो जाने वाला है। और ये जो 100 है इसके बाद अगर टॉ वर्ग आता है तो ये दंती 100 का भी मूर्धन्यती 100 हो जाता है। इस प्रकार के से ना रामस धन षष्ठ रामस षष्ठ, रामस धन टीकते रामस टीकते, बालास धन टीकते बालास टीकते, ये 3 के 3 उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब ये तो मेरी पहली स्लाइड थी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जब भी आप इष्टुत्व संधि पढ़ें तो सबसे पहले आपको सूत्र याद हो जाना चाहिए। अगर सूत्र याद हो गया ना, आप इष्टुत्व संधि कभी नहीं भूलेंगे। इष्टो, इष्टुना, इष्टु, मैंने धन लगा रखा है और बराबर भी कर रखा है, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। चलिए, आपने इष्टुत्व संधि को कितना सीखा है, थोड़ा सा 1 मिनट आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ उदाहरणों के द्वारा आपसे प्रश्न किए जाएंगे। चलिए, आपने देख लिया होगा, उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत जरूरी है। आइए अब देखिएगा इष्टुत्व संधि के कुछ अन्य उदाहरण। अब यहाँ तो आपको न परिभाषा दिख रही है न सूत्र दिख रहा है। चलिए इष्टुत्व संधि के अगर उदाहरण सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले क्या करना है, इष्टुत्व संधि का सूत्र बताइएगा। इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, अगर सूत्र आपने लिख लिया, सूत्र को आप याद कर लिए हैं तो सूत्र का मतलब भी आपको याद हो गया होगा। तो सूत्र का मतलब आ गया तो आपको इष्टुत्व संधि की परिभाषा नियम याद हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं तत धन टीका। हमने तत धन टीका को बदला, तट टीका लिखा है। अब इसका मतलब है तौ के बाद, यानी कि था ना उसमें स्तो, तौ वर्ग के बाद यदि टॉ वर्ग आए तो टॉ वर्ग का भी टॉ वर्ग हो जाता है। टॉ वर्ग के बाद तत में टॉ है, उसके बाद यदि टॉ वर्ग आए, टॉ है तो टॉ का भी क्या बन जाएगा, टॉ बन जाएगा। नियम समझ में आ गया। तट्टिका, तत धन टीका तट्टिका, तीनों में हलंत है इसलिए व्यंजन संधि है। तत धन टीका तट्टिका, क्योंकि टॉ जो है, टॉ के बाद यदि टॉ आए तो ऐसी कंडीशन में इष्टुत्व संधि के नियमानुसार इस टॉ का भी टॉ वर्ग यानी कि टॉ हो जाएगा।
ठीक है। अगला देखो, महान धन डामर। अब देखो महान नौ जो है बच्चों तौ वर्ग का है। तौ वर्ग का कैसे है आपको थोड़ा याद कराता हूँ। नौ जो है तौ वर्ग में आता है, तौ थौ दौ ध नौ आया ना। तौ वर्ग में जो लास्ट वाला होता है नौ, यानी कि नौ जो है तौ वर्ग में आता है। अब ये डॉ जो होता है ये टॉ वर्ग में आता है, टॉ ठॉ डॉ। ठीक हो गया, आ गया हमारा तौ वर्ग के बाद टॉ वर्ग तो आ गया, इसका मतलब इष्टुत्व संधि है। अब इसको जोड़ना है, महान धन डामर। महान महा लिख दिया हमने, डामर भी लिख दिया, ये नौ को चेंज करना है। नौ को जब चेंज करेंगे नौ को हम टॉ वर्ग में ले जाएंगे। अब नौ जो है तौ वर्ग का पांचवा अक्षर है, नौ जो है पांचवा अक्षर है। तो जो टॉ है टॉ का पांचवा अक्षर बनाना, टॉ ठॉ डॉ ढ अण। टॉ का पांचवा अक्षर क्या होता है बच्चों, अण। तो महान डामर, महान डामर बन गया है। तो आपको ये वाला समझने में थोड़ा दिक्कत जरूर हो रही होगी, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। एक बार और बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, जो महान है बच्चों नौ है, ये तौ वर्ग का पांचवा अक्षर है, ठीक है। इसका हमको क्या बनाना है, टॉ वर्ग बनाना है। टॉ वर्ग का जब हम नौ को टॉ वर्ग में बदलेंगे तो नौ का पांचवा अक्षर होगा, यानी कि टॉ का पांचवा अक्षर हो जाएगा। टॉ ठॉ डॉ ढ अण हो जाएगा, नौ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। अण क्यों होगा, अण आधा लिखा है क्योंकि नौ आधा है, बाकी सारी बातें महाशब्द यहाँ पर भी है, डामर शब्द यहाँ पर भी है। नौ जो है तौ वर्ग का पांचवा अक्षर है, अण जो है टॉ वर्ग का पांचवा अक्षर है। बराबर, बात खत्म, ठीक हो गया। उत ढन डीन, उत तौ जो है तौ वर्ग का है, डीन टॉ ठॉ डॉ टॉ वर्ग का है, तो जब जोड़ेंगे उड्डीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत भी हुई होगी, तो आप इन तीनों उदाहरणों को और अच्छे से देख सकते हैं, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से आप समझ सकते हैं। इष्टुत्व संधि, आज आपने सीखा इष्टुत्व संधि। सूत्र है स्तो इष्टु नाष्टु। तो आपको जब संधि सीखा, संधि किसे कहते हैं, संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होते हैं। स्वर संधि आपने सीख लिए थे, अब व्यंजन संधि आप सीख रहे हैं। व्यंजन संधि जब आपने सीखा, व्यंजन संधि किसको कहते हैं, जब व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के मुख्यतः तीन भेद बताए गए थे, एक तो इष्टुत्व संधि बताया था, एक इष्टुत्व संधि हो गया, एक जसत्व संधि हो गया। इष्टुत्व संधि आपने कल की वीडियो में सीखा, इष्टुत्व संधि आप सीख रहे हैं, अच्छे से सीख चुके होंगे, और कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे जसत्व संधि किसको कहते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जसत्व संधि आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।